साहिबा, आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप कहो तो मैं आपकी नौकरानी बन जाने के लिए तैयार भी हूँ। पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की बात, जब तन झुका जब मन झुका किसी गैर के आगे। कितना इन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ कि आज ये मीडिया के सामने आई हैं कि ये वो खातून जो एक वक्त में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती थी, और आज वो ये हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही हैं कि मेरी मदद की जाए। मेडिसिन की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। 6 दफ़ा गिरी हूँ तो मेरे दिमाग पे असर पड़ गया। चलने के काबिल बनना बहुत ज़रूरी है। कितने की मेडिसिन आनी है जो आपके पास पैसे नहीं है? मेरी मेडिसिन बहुत महंगी है, कम से कम 4-5 हज़ार से कम नहीं है। 5 हज़ार भी नहीं आपके पास? कहना तो नहीं चाहिए, फिर बुरा लगेगा। अगर ये खातून इस वक्त हिंदुस्तान में होती तो इस वक्त इनको लाखों करोड़ों जो है इनकी इमदाद हो गई होती। कोई दोस्त आता है, कोई साथी अदाकार पुराना भूले भटके यहाँ पे आता है, आपका हालचाल बोलते हुए शर्म आती, इज्जत नफ्स मेरी मजरू होती जब मैं किसी से कहती हूँ कि भाई ज़रा थोड़े से ज़रा मदद कर दो, कर्ज के तौर पे ही कर दो। आप इतना बुरा टाइम आया हुआ है, कोई आप कहता नहीं कि पैसे ले लो यार, अपनी दवाई लेके आओ, कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ें खा लो। नहीं, मुझे शर्म आती है, मुझे बोलते हुए शर्म आती, इज्जत नफ्स मेरी मजरू होती जब मैं किसी से कहती हूँ कि भाई ज़रा थोड़े से ज़रा मदद कर दो, कर्ज के तौर पे ही कर दो। कोई नहीं देता? कोई तो दे भी देते हैं, लेकिन इज्जत नफ्स जो है ना, वो मेरी नफ्स जो जी नाज़रीन, यहाँ पे वो एक शेर याद आ गया कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की बात, जब तन झुका जब मन झुका किसी गैर के आगे। कितना इन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ कि आज ये मीडिया के सामने आई हैं और अपनी ज़िंदगी हमें जो है वो बयान कर रही हैं। मेडिसिन नहीं है आपके पास, क्या चक्कर? मेडिसिन की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन आप, क्योंकि जहन के ऊपर भी असर पड़, मैं क्योंकि 2-4-5 6 दफ़ा गिरी हूँ तो मेरे दिमाग पे असर पड़ गया। अब वो दिमाग की दवा के लिए काफ़ी महंगी दवा है, और ये जो पाँव जो मैं चल नहीं रही, मुझे चलने के काबिल बनना बहुत ज़रूरी है कि मैं काबिल चलूँ, मैं ठीक तरह से नमाज़ पढ़ूँ, ठीक तरीके से मैं चलूँ। मैं चल ही नहीं सकती। साबरा साहिबा, कितने की मेडिसिन आनी है जो आपके पास पैसे नहीं हैं? मेरी मेडिसिन बहुत महंगी है, कम से कम 4-5 हज़ार से कम नहीं है। 5 हज़ार भी नहीं आपके पास? मेरे पास, मैं बता रही, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ये गुठली है, गुठली जिसे कहते हैं, औरतें गुठली कहती हैं ना, ये जिसमें पैसे रखती हैं। ये गुठली में सिर्फ चाबियाँ हैं और मेरा ख्याल है 200-300 रुपये हैं। अल्लाह अकबर। मैडम, आप जैसी तो बड़ी ख़वातीन थी जो साबरा सुल्ताना बनना चाहती थी जवानी में। आपका हुस्न देख के, आपका एटीट्यूड देख के, क्या आप, अगर आपको ज़िंदगी मिले दोबारा, तो आप दोबारा ये साबरा सुल्ताना बनना चाहेंगे? मैं कतई नहीं बनना चाहूँगी, मैं सिर्फ एक आदमा बनना चाहूँगी मैं, बस। मुझे अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं। शोबिस देख लिया, सब कुछ देख लिया, दिल भर गया बस। साबरा साहिबा, कोई वक्त ऐसा भी अब आया है इस दौरान, जिस दौरान आप तकलीफ़ में है कि आपको खाना भी ना मिला हो, अकेली हो, आप भूखी सो गई हो? हाँ, एक दफ़ा ऐसा वक्त आया कि वो जो लाने वाले थे वो भूल गए या जो कुछ है, तो मैं भूखी बैठी रही, चाय का एक कप पी के बैठी रही, बस सब्र करके। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जो हैं सरबराह है हमारी, ख़वातीन को रेड लाइन समझती हैं। यकीनन आपने जितना काम किया इस मुल्क के लिए, वो आपकी भी हैर हुआ होंगी, उन्हें शायद पता नहीं है। मैं उम्मीद करूँ जब ये वीडियो चले वो आपके पास खुद आएँ और जितनी तकलीफ़ में आप हैं वो आपकी इस मुश्किल वक्त में आपको मदद करें। तो क्या पैगाम देंगी आप उन्हें, क्या कहना चाहेंगी? मरियम साहिबा, आपसे मेरी दरख्वास्त है, आपका अल्लाह बाल बुलंद करे, आपको इतनी कामयाबियाँ मिली हैं और मिली हैं आपको, अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दिए। मेरा ख्याल कीजिए कि आप मरियम साहिबा,
आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप कहो तो मैं आपकी नौकरानी बन जाने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मेरी मदद कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी अल्लाह होगी। अकबर, अल्लाह बड़ी अकबर, बड़ी अल्लाह बड़ी अकबर, अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, कभी किसी ने सोचा था कि ये वो खातून जो एक वक्त में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती थी, जिन्हें देखने के लिए हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मदाह आते थे, और आज वो ये हाथ जोड़ के मरियम नवाज़ साहिबा से अपील कर रही हैं कि मेरी मदद की जाए, बेशक मुझे बदले में अपने घर की नौकरानी बना लिया जाए। मरियम साहिबा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे, उस्मा बुहारी साहिबा तक पहुँचे, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा तक पहुँचे, तो प्लीज़ इस लेजेंड अदाकारा की आप तकलीफ़ दूर करें। इसके पास चंद हज़ार रुपये भी नहीं हैं कि वो अपना इलाज करवा सके, चल नहीं सकती हैं। इनके पाँव जो हैं इस वक्त, अगर मैं कैमरा मैन अगर आपको दिखाए कि इनके पाँव इस वक्त जो है बिल्कुल वो उनमें जान तक नहीं है। मैं गिरती हूँ तो उठ गिरती नहीं हैं, सकती, गिरती हैं जब तो ये उठ नहीं सकती। तो कोई उठाए तो मोहल्लेदार है वो खाना यहाँ पे देते हैं आके। अल्लाह अकबर। यकीन माने कि कहना तो नहीं चाहिए, फिर बुरा लगेगा। अगर ये खातून इस वक्त हिंदुस्तान में होती तो इस वक्त इनको लाखों करोड़ों जो है इनकी इमदाद हो गई होती, इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया गया होता। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान में ये हैं, और पाकिस्तान में ऐसा ही हाल किया जाता है। इससे पहले हमने अदाकारों को देखा, वो इस तकलीफ़ की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए और कोई उन्हें पूछने तक ना आया। साबरा साहिबा, खाना कैसे खाती हैं आप? कौन खाना देता है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बस वो जो प्लेट सामने रख देती हैं, जब मैं खा लेती हूँ तो वो अल्लाह भला करे मेरी पड़ोसन, वो बेचारी बर्तन धो देती है जो मेरा खाया हुआ होता है बस। अल्लाह अकबर। और नहला भी देती है। आज मेरा नहाने का दिन था, वो नहलाती भी वही है, कपड़े भी वही बदलवाती हैं। एक छोटे से बच्चे वाले हाल हो गया है, वही नहलाती हैं वही। इन लम्हात में आप क्या महसूस करती हैं कि एक वो वक्त था आपके ऊपर कि आपकी बाकायदा एक वैन थी जिसमें आप तैयार होती थी, मेकअप आर्टिस्ट होते थे, आप जहाँ जाती थी आपके बड़े बड़े वुज़रा की जानिब से आपको प्रोटोकॉल जो मिलता था कि आप हमारे पास आएँ। हाँ, मेहमान VIP थी आप। ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर आया था, उसके साथ तस्वीर थी। चाइना का एम्बेसडर का तो तस्वीर, तो तस्वीरें पता नहीं शिफ्टिंग में सब गलत हो गई। खाना आप देती हैं? जी मैं देती हूँ। पड़ोसन आप? जी मैं पड़ोसन हूँ, मैं इनके पास ही रहती हूँ। ये अकेली है, इनका कोई भी नहीं है। मेहरबानी है आपकी। हाँ जी। जब आप देखती हैं इस अदाकारा को कि जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया और आज ये 2 वक्त की रोटी के लिए किसी की मुख्ताज है, उस वक्त हाँ क्या महसूस होता है आपको मेरी बहन? मुझे महसूस यही होता है कि इनका कोई वो दुनिया में, यानी कि इनका देखभाल करने के लिए, कि मुझे बहुत दुख होता है इनके लिए कि ये अकेली हैं, चीखें मारती रहती है, कभी किसी को बुलाती है, कभी किसी को नहीं बुलाती, कोई आता है कोई नहीं आता, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। बताया उन्होंने कि 1-2 दफ़ा नीचे भी गिर गई थी वो। हाँ जी, नीचे भी 2-3 दफ़ा गिरी हैं। कई और दफ़ा, मैंने 5 दफ़ा उनको ऊपर डालती हूँ चारपाई पे, कभी ये साथ वालों को कहते हैं, बस ऐसे ही ज़िंदगी ये गुजार। जब आप इन्हें खाना खिलाती हैं, आप इन्हें नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, उस वक्त इनकी क्या कैफियत होती है तब? इनकी कैफियत यही होती है कि बस ये कहती है कि मेरे जो है ना मेरी बेटी होनी चाहिए, यानी कि वो जो मेरी खिदमत अच्छी करे। लेकिन मैं बेटियों की तरह अच्छी खिदमत कर रही हूँ। मुझे 8 साल से नौकरी मैं कर रही हूँ इनके घर में, तो मैं 8 साल से इनकी यानी कि बेटी बनी हुई है। ये मेरी माँ बजाय है, मैं इनकी खिदमत नहीं करूँगी तो किसने करनी? साबरा साहिबा, मेरी ऑटोमेटिक लॉक है मेरा। ठीक है। जब मैं गिरती हूँ ना तो चीखें मारती हूँ, लोग 3 बजे तो लोग सो रहे होते हैं दोपहर को। बड़ी मुश्किल से एक साहिबा उठ के आई है, उन्होंने मैंने वो झाड़ू उठा के ना दरवाजे को इस तरह किया, बड़ी मुश्किल से ये लॉक खुला है। एंड पे नौजवान बेटियों के नाम क्या पैगाम देंगी आप? सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के तालीम हासिल करें, अहादीस नबवी पढ़ें, कुरान तर्जुमे से पढ़ें, ये सारा कुछ करें, स्कूल भी पढ़ें। ये सब मिल के एक खूबसूरत एक शख्सियत बन जाती है। जी नाज़रीन, ये साबरा सुल्ताना थे और इनकी ज़िंदगी की कहानी हमने आपके सामने रखी है। जितना हो सके आप इनकी मदद करें, और इस वक्त ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। मरियम नवाज़ साहब, जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ आप काइंडली को टीम भेजें और इनके आखिरी दिनों को आप पुरसकून कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।